चलो सफ़र पे चले, लेकिन कैसा सफ़र, कौन सा सफ़र। तो नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर। और आज से हम शुरू करने वाले एक ऐसा सफ़र जिसका नाम है फाइनेंस बाय फेफर। अपनी रूटीन लाइफ, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, चाहे फ्रीलांसिंग वर्क करते हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, हम सब की लाइफ में एक फेस ऐसा आता है जहाँ पे हमको एक फाइनेंस की ज़रूरत होती है। चाहे फिर हम बिजनेस करते हो, चाहे फिर हम स्टडी करते हो, चाहे हमारा छोटा मोटा कुछ फ्रीलांसिंग का वर्क है, ठीक है। तो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फेस पे हमको एक फाइनेंस का मैटर तो आता ही, डेली फेस करना पड़ता है अपने को, ठीक है। तो आज हम ऐसा एक सफ़र शुरू करने वाले हैं जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या क्या मिलेगा, तो पहले टॉपिक की हम बात करते हैं। तो पहले आ जाता है जीएसटी। अच्छा, सबको पता ही है, जो कोई मीन्स के कोई बिजनेस में कोई कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी कंपनी है, अथवा कोई बिजनेस ओनर है प्रोपराइटर का भी, ठीक है। तो उसके पास एक जीएसटी फर्म होती है, ठीक है। बिजनेस का एक प्रूफ होता है, वो जीएसटी लेना कंपलसरी होता है। मगर किसका, जिसका सर्विस सेक्टर में 20 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है, ठीक है। ऐसे ही हर सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग का क्राइटेरिया है। आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये लोगों के लिए जीएसटी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहता है अपने बिजनेस के लिए। तो जीएसटी क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है जीएसटी पे, ठीक है। 5% है, 18% है, 12% है, ये टैक्स कैसे लगता है, एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, हम जो पे करते हैं 17 से 20 तारीख के अंदर, ठीक है। तो वो एक्चुअली में वो काम कैसे करता है, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे। बाद में हम बात करते हैं कि कोई नया फर्म आ रहा है, कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है, तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बिजनेस का कोई भी प्रोपराइटर हो, चाहे कोई पार्टनरशिप का हो, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और डॉक्यूमेंट्स में भी क्या क्या लिखा जाता है, वो भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। बाद में हम जीएसटीआर फाइल करते हैं, मंथली फाइल होता है, क्वार्टरली फाइल होता है, तो उसमें कितने प्रकार के फॉर्म आते हैं, ठीक है। और कौन से फॉर्म कब फाइल करना होता है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या उसमें देखने लायक या नोट करने जैसा होता है, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। बाद में हमको क्या लगता है कि भाई जीएसटी हमारा सर्टिफिकेट इश्यू हो गया तो हमारा वहाँ से काम ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। जीएसटी आने के बाद भी क्या करना होता है अपने को, चाहे वो बिल बना हो या ना बना हो, इनवॉइस जनरेट हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उसका एक नील रिटर्न फाइलिंग भी आता है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। बाद में सपोज मान के चलिए कि आप कहीं पे भी आपका जीएसटी फॉर्म चालू है और आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्टिंग हो रही है, जैसे आपका एड्रेस चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको सपोज मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, जीमेल नंबर चेंज कर दिया, तो ये सब जीएसटी में चेंजेस कैसे होता है, सर्टिफिकेट में कैसे चेंजेस करना होता है, वेरिफिकेशन का स्टेज क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगता है चेंजेस में, उसकी भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक जीएसटी का बेसिक टू एडवांस तक का 1000 से भी ज़्यादा ओनली फॉर हम जीएसटी के टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। 1000 से भी ज़्यादा टॉपिक है जीएसटी का, वो हम डिटेल्स लाइव टू लाइव आपको काम करते करते दिखाएंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ बोलूँगा और आप समझ गए, मैं आपको लाइव डेमो दे के बताऊँगा भाई जीएसटी फाइलिंग ऐसे होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा होता है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में जनरली क्या होता है, लोगों को हम पूछते हैं, बोलते हैं कि भाई आप रिटर्न फाइल करते हो, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ फाइल नहीं करता हूँ, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है, सब इनकम टैक्स माने सबको ऐसा लगता है कि भाई गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, लेकिन इनकम टैक्स फाइल करना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स क्या है, फाइल कैसे होता है, कौन कौन से फॉर्म आते हैं। टोटल इनकम टैक्स का 7 से 8 प्रकार के फॉर्म आते हैं, 1 से लेकर 8 तक। उसमें सैलरीड पर्सन के लिए अलग है, कोई बिजनेस एंटिटीज के लिए अलग है, बिजनेस पर्सन के लिए अलग है, बाद में कोई सोसाइटी होता है, ट्रस्ट होता है, उस सब का अलग है, ठीक है। तो टोटल 8 प्रकार के फॉर्म में कौन कौन से में कितने किसने एप्लीकेबल होता है, वो भी हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। बाद में टैक्स स्लैब क्या है, फाइल
क्यों करना जरूरी होता है, ठीक है। बाद में बात करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। फाइल आपको कहाँ कहाँ काम आती है। लोग कैसे बोलते हैं कि भाई मैं तो 5-7 से फाइल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो कुछ काम में फाइल नहीं आती है। लेकिन ऐसा नहीं है, कई कई जगहों पर भी आपका मिनिमम 3 साल का रिटर्न फाइल आपको काम लगती है। लेकिन वो कहाँ कहाँ लगेगा ज़रूरत, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। बाद में अपना एक पर्टिकुलर एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इनकम टैक्स में फाइल करने के टाइम पे। हमारे एक पोर्टल पे आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, हमको उधर अपनी सब डिटेल्स देनी पड़ती है इनकम टैक्स को। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को हमको टैक्स पे करना है, ठीक है। कई लोगों के मन में ये दिक्कत सवाल रहता है, मैं जानता हूँ। तो एक मान के चलिए कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसमें भी 1000 से भी ज़्यादा, 1500 से भी ज़्यादा हमारे इनकम टैक्स पे पर्टिकुलर टॉपिक्स है, जिसमें हम इन फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे कि भाई सब फॉर्म में क्या क्या होता है, कैसे रिटर्न फाइल होता है। लाइव टू लाइव मैं इधर आपको फाइल करके दिखाऊंगा, रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा, आपका जनरेट करके दूंगा, OTP ID पासवर्ड सब लाइव टू लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं। टोटली फ्री रहेगा, कोई भी कॉस्ट नहीं है आपका। हाँ, लेकिन मैं आपके ओर से एक रखूँगा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लेके आने वाला हूँ, इसलिए आप ज़्यादा लोगों तक ये चैनल ले जाइए, शेयर करिए, ताकि जो भी इस फील्ड में है वो लाइव टू लाइव प्रैक्टिकल कोई भी बिना खर्च के फ्री में सीख सके। और इसमें भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। रिटर्न फाइल आप मोबाइल से भी कर सकते हो, इसमें कुछ ज़रूरी ऐसा PC सॉफ्टवेयर रखना ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा और सॉफ्टवेयर का भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं एक इच्छा आपके ओर से रखूँगा कि आप ज़्यादा तक लोगों तक ये चैनल जो है वो शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो उसका नाम है लोन। लोन तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन मैं कुछ आपके लिए ऐसा कुछ लेके आया हूँ कि आप भाई कम इंटरेस्ट में लोन कैसे ले, 0% में लोन कैसे ले। अगर किसी का होम लोन है तो आप अभी तक सुना नहीं होगा भाई 0 इंटरेस्ट पे भी लोन मिलता है। तो हाँ, 0 इंटरेस्ट पे भी लोन मिलता है आपको, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो लोन क्या है, कितने प्रकार की लोन आती है, लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, प्रोसेस क्या क्या होती है, सब्सिडी किस किस को मिलती है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, आधार कार्ड पान कार्ड पे लोन कैसे मिलते हैं, लोन लेने से पहले क्या क्या देखा जाता है, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो अपने को देखना होता है। और लोन से भी जुड़े 1100 से 1500 मैं टॉपिक आपके लिए लेके आने वाला हूँ। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से मैं आपको कह दूंगा, लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और लाइव टू लाइव प्रैक्टिकल टू प्रैक्टिकल मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और वो भी बेसिक टू एडवांस होगा, ऐसा नहीं होगा सिर्फ आपको बेसिक बेसिक नॉलेज दे दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो होता है इंश्योरेंस। हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हम चाहे इंश्योरेंस, अपना लाइफ इंश्योरेंस लिया हो या गाड़ी का इंश्योरेंस लिया हो, कहीं ना कहीं इंश्योरेंस भी हमारे एक लाइफ का एक पार्ट बन गया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार के आते हैं, इंश्योरेंस काम कैसे करता है, फिर जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस किया है, हेल्थ इंश्योरेंस किया है, स्वास्थ्य बीमा जनरल इंश्योरेंस किया है, उस सब की भी हम बात करेंगे। फिर बीमा क्यों ज़रूरी है, बीमा हमने लिया है और किसी का डेथ हो गया या कुछ हॉस्पिटल आया, हेल्थ इंश्योरेंस तो कैसे क्लेम होता है। बाद में बीमा लेने के टाइम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए, वो भी हम बात करेंगे। इंश्योरेंस का जो हम प्रीमियम भरते हैं वो इनकम टैक्स के ATG के तहत अपने को वो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, वो कैसे मिलता है वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में जो वीडियो हमारा आएगा तब हम बात करेंगे। और इसमें भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1000 से भी ज़्यादा, करीबन इसका 1200-1300 टॉपिक्स है लोन का। तो वो भी मैं आपके साथ इंश्योरेंस का है, तो उस वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हाँ, अब ये बढ़िया वाला आया टॉपिक आपके लिए। सभी ना किसी किसी को अभी एक चलन हो गया है, तो हम देखते हैं कोई ना कोई शेयर मार्केट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, SIP द्वारा कहीं ना कहीं लोग इन्वेस्टमेंट करते ही है, ठीक है। तो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करें, लोगों को क्या लगता है भाई मैं 12-15 हज़ार की नौकरी करता हूँ तो मेरा कुछ बचता ही नहीं है,
छोटा बहुत खर्चा हो जाता है ईएमआई का, थोड़ा बहुत खर्चा होता है और स्कूल की फीस का, छोकरे लोगों का, लड़के लोगों का। तो हम मेंटली ऐसे प्रिपेयर हो ना तो 12-15 हज़ार में भी फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और कई लोगों को क्या होता है कि 12-15 लाख की इनकम होते हुए भी वो उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, ठीक है। तो हम हमारे हिसाब से कितना में कोई इनकम रहता है उस हिसाब से फाइनेंस कैसे मैनेज करें वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। बाद में इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, कैसे करें, शुरुआत से हम लेंगे उस टॉपिक को भी, ठीक है। बाद में एक हाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलिए एसआईपी हमने की है, ठीक है, वो मैच्योर होगी एसआईपी पे, अपना जितना भी कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म चाहे हो लॉन्ग टर्म चाहे हो, तो उसमें भी अपने को 12-15 से 20% तक अपना टैक्स लगता है, ठीक है। इनकम टैक्स में अपने को पे करना पड़ता है जितना भी हमने प्रॉफिट किया, लॉस पे नहीं है, प्रॉफिट पे टैक्स है। लेकिन मैं आपको एक बात ऐसी बताऊँ कि जहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा, ठीक है, वो भी 10 से 12% फिक्स रिटर्न, प्लस में आप उसमें कितना भी इनकम करो कोई टैक्स नहीं है। हाँ, इनकम टैक्स स्लिप में जब आओगे तो टैक्स है, ठीक है, लेकिन उसका कैपिटल गेन में कोई प्रकार का टैक्स नहीं है। ऐसा टॉपिक भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना, रिस्क और रिटर्न कैसे मैनेजमेंट करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें, और इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए 1000 से भी, इसमें भी हमें 1400-1500 जैसा टॉपिक है, वो भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अकाउंटिंग। हर एक के बिजनेस में ऐसा पाया का कोई पार्ट हो तो होता है अकाउंटिंग, ठीक है। तो उसको डेली बेसिस पे उसको ज़रूरत पड़ती है। तो अकाउंटिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है, अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम आता है, मैंने आपको दिया तो आपको भी मेरे को देना है, ऐसा दोनों की बुक्स में एंट्री होती है, तो उसका भी हम बात करेंगे, ठीक है। बाद में अकाउंटिंग कैसे लिखे, अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं भी कई 7-8 सॉफ्टवेयर मैं भी यूज़ करता हूँ, तो वो सब सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे होता है, क्या क्या देखना पड़ता है, ये सब हम डिटेल्स टू डिटेल्स आपके लिए लेके आने वाला हूँ मैं, ठीक है। बाद में जनरल एंट्री क्या है, कैसे होती है, कई कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो उसको पता होगा भाई, अपने स्कूल में 11-12 में है ना, अपने को एक अकाउंटिंग की एक जनरल एंट्री की एक टॉपिक सिखाई जाती है, ठीक है, रूल्स होता है जिसको हम बोलते हैं। तो ज़्यादातर 2 प्रकार के रूल्स है, लेकिन हमको एक सिखाया जाता है, ठीक है। वो 2 प्रकार के रूल्स होता है, वो एक गोल्डन रूल्स है, एक मॉडर्न रूल्स है, ठीक है। तो हमको ज़्यादातर गोल्डन रूल्स ही सिखाया जाता है, जिसमें 3 खाते आते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, ठीक है। तो मॉडर्न रूल्स में क्या है, वो सबसे इजी है, उसमें 5 बात का ही सब छोटा सा ध्यान रखना है, उसमें आप पूरी एंट्री बना लोगे। तो शुरुआत से भी लेके पूरा अकाउंटिंग भाई, जनरल एंट्री हो गया, लेजर पोस्टिंग हो गया, ट्राई बैलेंस बनाना हो गया, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डाइज, समराइज, सब कुछ हम फाइनलाइज तक सीखेंगे। और इसमें भी करीबन 1700-1800 जैसा टॉपिक बनाया है मैंने अकाउंटिंग का, उसमें भी लाइव आपको सिखाएंगे भाई कंपनी जनरेट कैसे करते हैं, बाद में कंपनी में सब बना के एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स परचेस का बिल कैसे होता है, सब कुछ A to Z मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और बेसिक टू एडवांस, सब में भी बेसिक टू एडवांस रहेगा, ऐसा नहीं सब में बेसिक आपको मैं सिखा दिया तो हो गया, ठीक है। बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बिजनेस आइडियासिस, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा अपना कि भाई कई लोग है ना, अभी के टाइम में हम बात करें ना तो कोई भी एक जॉब या एक बिजनेस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्यों, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस हिसाब से हमने को इनकम भी करनी चाहिए। तो एक सर्वे के अनुसार 7 से 75% लोग जो है वो अपना एक बिजनेस या नौकरी के साथ दूसरा पार्ट टाइम बिजनेस या नौकरी या फ्रीलांसिंग कुछ ना कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास भी ऐसा बहुत सारे आइडियाज़ है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसमें क्या क्या है, 0 रुपये से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो आपको इसमें कोई भी 1 रुपये के भी इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप जिस हिसाब से वर्क करोगे उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। और उसमें आपको बाउंड्री कुछ नहीं है, बाउंड्री माने कि भाई आप चाहे गुजरात के हो तो गुजरात में ही कर सकते हो, महाराष्ट्र में नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। नो टाइम लिमिटेड, आप अपने टाइम पे काम करो, जितना काम करो उतना आपको इनकम मिलेगा, उस हिसाब से भी हम लेके आए, ठीक है।
तो उसमें भी हमारा 3 मेन कैटेगरी होता है। क्या क्या होता है? एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग होता है और ट्रेडिंग होता है। ठीक है, तो ये तीनों में अपने को क्या क्या बिजनेस आता है, क्या क्या बिजनेस हम करने लायक जैसा है, इसमें चाहे स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गया, बिजनेस पर्सन हो गया, जॉब पर्सन हो गया, कोई भी लोग जो कर सके, सब लोग ऐसा मैं आपके लिए 2 लाख से 3 लाख जैसा बिजनेस आइडियासिस, ये तीनों का 1-1 लाख में बिजनेस आइडियासिस, टोटल 3 लाख से भी ज़्यादा में बिजनेस आइडियासिस आपके लिए लेके आने वाला हूँ नेक्स्ट समय में, जब हमारा ये टॉपिक शुरू होगा तब। ठीक है, बाद में कई लोगों का ऑफलाइन बिजनेस होता है, शॉप होता है या कुछ ऑफिस होता है। वो क्या होता है, उसका लिमिटेड कस्टमर बेस हो गया, उसके नज़दीक 2-3-4-5-10 किलोमीटर में कुछ उसका क्लाइंट बेस हो गया है, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन नहीं जाते। तो हमारा बिजनेस को हम ऑनलाइन कैसे ले जाए, ठीक है, ये भी इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ। और ऐसे कई सारे बिजनेस है जो हम घर पे ही रह के कर सकते हैं, घर पे ही रह के हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि उसके लिए कुछ आपको इंडस्ट्रीज चाहिए या कुछ आपको स्पेशल ऑफिस वगैरह चाहिए, घर, ऐसा कुछ नहीं, घर पे भी रह के आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो गवर्नमेंट की योजनाएं। गवर्नमेंट क्या है, हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए, लेकिन प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से सब लोग वो योजना का लाभ उठा नहीं सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट की कितनी कितनी योजनाएं हैं, कौन सी योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है। स्टार्टअप इंडिया है तो वो सबके लिए नहीं है। ठीक है, उसमें भी क्राइटेरिया है कि भाई ये पर्टिकुलर बिजनेस हो, ये पर्टिकुलर हो तो उसको ही स्टार्टअप इंडिया का फंडिंग मिलता है। बाद में बिजनेस से लगते हम अपने को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, स्टडी के लेके गवर्नमेंट की क्या क्या योजना है, कैसे उस पर अप्लाई हम कर सकते हैं, कौन सी योजना में कैसे कैसे फॉर्म फाइल होता है, ये सब 10,000 से भी ज़्यादा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ स्पेशल गवर्नमेंट योजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम तो वो एक कॉमन जैसा टॉपिक है कि जिसमें मेरे को भी 1-2 टॉपिक मेरा भी बहुत फेवरेट है। ठीक है, तो पहले हम टॉपिक की बात करें तो ऑनलाइन पैसा कैसा कमाएं। कई लोगों को मेरे पास सवाल आते हैं कि भाई मैं जॉब करता हूँ लेकिन मेरे को साइड में कुछ करना है, ऑनलाइन अर्निंग करना है। तो कई लोग क्या करते हैं, यूट्यूब होता है या फिर कोई लिंक आता है उसमें ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, बाद में कुछ 200-300-500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और लगता है कि चलो भाई अब प्रॉफिट होने वाला, तब वो कंपनी उठ जाती है। तो अपना क्या होता है, जितना इन्वेस्टमेंट किया होता है रिटर्न के लिए वो हमारा पूरा चला जाता है। तो ऐसी सेफ वेबसाइट है जिसमें आप एक्चुअली में वर्क करके अर्निंग कर सकते हो। ऐसा भी मैं आपके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे वर्क है, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा पर्सनली बहुत लाइकली मैं करता हूँ कि भाई कई लोग क्या है बताए, अभी की मार्केट में सीए की इतनी डिमांड है ना, पर लेकिन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे को क्या है भाई सीए करना है, लेकिन वो कैसे लोगों के पास जाते हैं, जो आउट ऑफ सीए सिलेबस लोग है उसके पास जाते हैं। ठीक है, अभी मान के चलिए आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या दर्जी के पास जाओगे, स्वाभाविक डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर है, वो इलाज कर सकता है अपना पेट का, दर्जी तो अपना पेट का इलाज नहीं कर सकता। उस हिसाब से हम सीए है, सीए जिसको करना है ना वो सीए से सलाह नहीं लेते। ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे बच्चे या अपने फ्रेंड सर्कल से लेते हैं कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि भाई सीए तो हार्ड है, नहीं सीए हार्ड नहीं है, हाँ थोड़ा लेंथी है, प्रैक्टिकल है, तो बच्चे को लगता है कि भाई थोड़ा है। लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सीए से आप बात करोगे तो बोलेगा कि नहीं सीए करना चाहिए। ठीक है, आप पर्टिकुलर व्यक्ति से एडवाइस ले। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे तो बैंकिंग में, भाई बैंकिंग के भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, अगर आप मान के चलो सेविंग अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है 15-20 हज़ार रुपये का, आप एवरेज मेंटेन करते हो, तो उस पर आपको एनुअली पर ईयर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 2 से 3% मैक्सिमम है। ठीक है, कई कई बैंक क्या करती है, आपकी इंटरेस्ट जो होती है वो 6 से 7%, 7.5% तक भी देती है सेविंग अकाउंट का। और ऐसा सेम एज करंट अकाउंट में भी कोई भी बैंक है तो वो भी करंट अकाउंट में भी आपको 7 से 7.5% तक इंटरेस्ट देती है। लेकिन कौन सी बैंक है, कौन सी फैसिलिटी देती है सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है बैंक की, वो भी हम आपके लिए टॉपिक लेके आने वाले हैं।
ठीक है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत सारे टॉपिक लेके आऊँगा, करीबन 7 लाख से 8 लाख टॉपिक्स है अपनी रूटीन लाइफ में जो आपकी लाइफ को एक लेवल अप कर सके। ठीक है, ऐसे में आपके लिए टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में से हम बात करेंगे।